अब सॉल्व कर लेते हैं सीजीएल 2021 का 18 अप्रैल शिफ्ट 1 वाला इंग्लिश का पेपर। पहले थोड़ा जूम कर लें। पहला सवाल, सब्स्टिट्यूशन यहां पे देखना है। दिस टीवी चैनल हैज अ लार्जर व्यूअरशिप फ्रॉम अनदर चैनल। दो, हाँ, दो चैनलों को यहाँ पे हम लोग कंपेयर कराना चाह रहे हैं, तो लार्जर दिख रहा है यहाँ पे, है ना, दो दो को कंपेयर करते हैं, तो अभी जस्ट सीखा एडजेक्टिव वाली क्लास में, तो यहाँ पे यूज करेंगे देन अनदर चैनल, देन एनी अदर चैनल। देन एक ही में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, वन हु कैन रीड एंड राइट, बहुत आसान हो गया। लिटरेट, लिटरेट होगा इसका तो। नेक्स्ट, सिनोनिम बताना है फाइनल का। तो कोई सीजीएल का पेपर है ना, और ऐसे ऐसे वर्ड आते हैं, तो कुछ तो इजी रहेंगे। एक दो, सीजीएल के पेपर में अगर 25 सवाल हैं इंग्लिश वाले सेक्शन में, तो एटलीस्ट 2 से 3 तो हम लोग मान के ही चलेंगे कि यार वो टफ होंगे। बाकी पेपर बहुत, कई सारी शिफ्ट तो इतनी इतनी आसान है कि बहुत हाई स्कोर जा सकता है। तो सिनोनिम देखना था फाइनल का, बाकी सब तो मैच नहीं करेगा। कंक्लूडिंग, फाइनल चैप्टर, कंक्लूडिंग चैप्टर, इस तरह से हम रिलेट कर सकते हैं। वॉइस चेंज करनी है इसमें। हु इज क्रिएटिंग दिस मैस? आप कह रहे हो फोर्थ होगा। देखो ये आप तो करेक्ट कर रहे हो कि आईएनजी वाला फॉर्म आना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रक्चर गलत हो रहा है फोर्थ वाले में, है ना, क्योंकि बीइंग के साथ कुछ एक हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे मिसिंग है, इस वजह से फोर्थ वाला नहीं होगा। ये वाला सही है, बाय हुम इज दिस मेस बीइंग क्रिएटेड, तो फर्स्ट वाला यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट, स्पीच चेंज करना है। अजय सेज देर इज गोइंग टू बी अ स्नोफॉल। सेज आ रहा है, तो ये सेड तो बनेगा नहीं, ये दोनों एलिमिनेट हो गए। फिर अंदर, अब यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है, तो अंदर के टेंस भी चेंज नहीं करने, इज वॉज में चेंज नहीं होगा, इसलिए सेकंड वाला यहाँ पे करेक्ट है। एंटोनिम बताना है एक्सोनरेट का, थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड आया। एंटोनिम कैसे सॉल्व किया, मैं बस इसमें इंटरेस्टेड हूँ। अच्छा, ये बढ़िया है कि आपको मीनिंग पता था। मीनिंग नहीं भी पता होता ना, तो यहाँ पे ऑप्शंस का यूज कर सकते थे। एग्जेम्प्ट छूट देना, एब्जॉल्व चार्जेस से छोड़ देना, एक्विट अगेन लीगल लैंग्वेज में यूज होता है, तो ये तीनों जो हैं सेम चीज बता रहे हैं, जो कि इसके सिनोनिम बन जाते। एक ही एक्स्ट्रा जा रहा है अलग सा, थर्ड वाला, तो उस तरह से हम इसे देख सकते थे। एंगेज। नेक्स्ट, यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट बट लेटर यू विल गेट यूज टू वियरिंग अ मास्क। कि पहले शुरुआत में आपको मुश्किल सा लगेगा, लेकिन बाद में आपको उसकी आदत हो जाएगी। एट फर्स्ट करेक्ट, यहाँ पे करेक्ट यूसेज होगा इसका एट फर्स्ट। यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट एट फर्स्ट। एंटोनिम बताना है ऑब्सक्योर का, ये वर्ड तो रिपीट हो रहा है। अब बता रहा हूँ अपेरेंट हो जाएगा ना। ऑब्सक्योर का अगर देखें, ब्लड क्लाउडी वील्ड, वैसे ऑब्सक्योर का मतलब होता है ऐसी चीज जो कि थोड़ा सा छिपी हुई हो, है ना, सबके सामने ना हो, कुछ इस तरह का। तो ब्लड क्लाउडी वील्ड इसके सिनोनिम बन जाते। एक ही ऑप्शन है यहाँ पे सेकंड वाला जो अलग से आ रहा है। तो अगर एक्सोनरेट का ऑब्सक्योर का मतलब नहीं भी पता है, तो हम लोग एटलीस्ट ऑप्शन यूज कर सकते हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं हर सवाल में ऐसा हो पाएगा, लेकिन कई सारे, अगर 100 में से अगर देखें, तो एटलीस्ट 70% क्वेश्चंस में ऐसा हम लोग कर सकते हैं। हो जाता है, उस तरह के वो डिजाइन करके देते हैं। नेक्स्ट, एरर बताना है। इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस 2 आवर्स। तो सिंस दिख जाए तो हाँ, तो सबसे पहले माथा ठनकता है कि यार सिंस आएगा, फॉर आएगा। 2 आवर्स है तो पीरियड ऑफ टाइम है, उसके लिए फॉर का प्रयोग करते हैं, इसलिए एरर है यहाँ पे। नेक्स्ट, सिनोनिम बताना है स्क्वैक का। ये टफ हो सकता है, क्योंकि ऑप्शंस भी देखें तो अलग अलग से जा रहे हैं। सजेस्ट, एक्सप्लोर, स्क्रीम, ऑन नोट। स्क्वैक जो अगर देखा हुआ सा है, कह सकते हैं कि जो चिड़िया वगैरह होती है ना, बतख वगैरह जो होती है, वो जो आवाज करती है, उस तरह का रहता है ये स्क्वैक। तो इसके सिनोनिम के हिसाब से यहाँ पे अपन इसको लगाएंगे स्क्रीम। अजीब सा वर्ड है, बहुत ज़्यादा लोग जरूरी नहीं सबसे फैमिलियर हो,
तो अब कह सकते हैं कि भाई 25 में से एक दो सवाल तो ऐसे आएंगे। और वोकेबलरी तो अब स्क्वैक वगैरह कोई नॉर्म ऐसा वर्ड तो है नहीं जो बहुत ज़्यादा प्रयोग में कोई लाए ना, बहुत बहुत स्पेसिफिक कहीं तो भी से एकदम छोटी छोटी जगह से उठा के उन्होंने बना दिया है उसको, तो अब क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट, सब्स्टिट्यूशन। In spite of my niece dog Casper, is very mischievous. He is lovable. कहना ही चाह रहे हैं कि हालांकि वो जो है बहुत शरारत करता है, शरारती है, लेकिन बहुत प्यारा भी है। हालांकि वगैरह इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्या आएगा यहाँ पे। थर्ड लग रहा है आपको ना, सही हो जाता वो थर्ड। ऑल दो ये हालांकि जो भांजे या भांजे का जो कुत्ता है वो बहुत मिस्चीवियस है, लेकिन वो बहुत प्यारा भी है ना, तो यहाँ पे ऑल दो यहाँ पे सही होता। ऑल दो। नेक्स्ट, जंबल सेंटेंस। इट प्रोवाइड्स, तो इट कौन, तो ए से तो शुरू होगा नहीं। यहाँ पर भी इट है, यहाँ पर भी इट है। स्टार्ट तो बी से होगा, ये तो बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शंस ये और ये तो एलिमिनेट हो गए। कोई भी एक ऑप्शन पुट करके चेक कर लो। आपको लग रहा है बी ए सी डी। द नोज इज द प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर बिटवीन द आईज एंड दैट सर्व्स एज द एंट्रेंस टू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। फिर फर्स्टली इट प्रोवाइड्स एयर फॉर रेस्पिरेशन, सर्व्स द सेंस ऑफ स्मेल एंड conditions the air by filtering, warming and moistening it. फिर आएगा सी, फॉर इनहेलेशन इट हैज टू कैविटीज सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय अ वॉल ऑफ कार्टिलेज कॉल्ड द सेप्टम, अपार्ट फ्रॉम फिल्टरिंग द एयर। यहाँ पे देखो थोड़ा सा लिंक टूट रहा है सीओडी में। अपार्ट फ्रॉम फिल्टरिंग द एयर, तो पहले फिल्टरिंग के बारे में बताया होगा, कहाँ पर बताया है, ए में बताया है। हाँ तो यहाँ पे बी ए, क्योंकि यहाँ पे फिल्टरिंग के बारे में बताया, फिर फिल्टरिंग के अलावा वो क्या करता है ये, इस वाले को फिर अपने को लास्ट में रखना पड़ेगा सी को। मेरे हिसाब से थर्ड वाला इसमें सही होना चाहिए, क्योंकि जब पहले वाले को रीड कर रहे हैं तो अपार्ट फ्रॉम जो है वहाँ पे लिंक तोड़ रहा है अपना। अगर बी के बाद सी के बाद अगर डी को रखें तो। नेक्स्ट, एरर इसमें आइडेंटिफाई करना है। एवरी सैटरडे द वर्कर्स गेट्स देयर वीकली वेजेस। हाँ, पढ़ के अजीब सा लगा वहां पे, फंसे भी। तो वर्कर्स गेट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, ये प्लूरल है, तो यहाँ पे गेट्स नहीं होगा, वर्ब भी प्लूरल होगा जो कि होता है गेट। ऑप्शन नंबर 2 में प्रॉब्लम है। करेक्टली स्पेल्ट वर्ड, कन्वर्ट, कनेक्ट, कंसेंट। बाकी तो अगर रीड करें तो वैसे ही साउंड आएगा, लेकिन स्पेलिंग सब में अलग अलग है। कन्वर्ट यहाँ पे बिल्कुल सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट, ईडीएम बताना है। कूल एज अ कुकुम्बर। हाँ थर्ड, काम एंड कंपोज। कूल एज अ कुकुम्बर, काम एंड कंपोज, थर्ड बिल्कुल सही होता है। नेक्स्ट, वॉइस चेंज करनी है। द जज फाउंड द प्रिजनर गिल्टी। फाउंड है, पास्ट है, वॉज फाउंड होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा यहाँ पे। ये दो हो सकते हैं, लेकिन द जज वॉज फाउंड गिल्टी तो होगा नहीं। द प्रिजनर वॉज फाउंड गिल्टी हो सकता है, तो सेकंड वाला करेक्ट है। ईडीएम बताना है। अ हेयर इन द बटर। अ हेयर इन द बटर नया सा है। इजी टू हैंडल, अ स्लिपरी रोड, सिंकिंग इन डेट, चैलेंजिंग सिचुएशन। थोड़ा सा नया सा है, थोड़ा सा अगर ऑप्शंस यहाँ पे देखने की कोशिश करें। इजी टू हैंडल, स्लिप, ये तो नहीं लग सकता। स्लिपरी रोड, रोड वगैरह से इसका क्या लेना देना। सिंकिंग इन डेट, जो है अपना कर्ज में डूबते जाना, एक वो हो सकता है, या फिर चैलेंजिंग सिचुएशन। अब यहाँ पे अगर इसको देखें, अ हेयर इन द बटर, अ हेयर इन द बटर का मतलब है कि अगर उसमें बाल गिर जाए तो उसको फिर निकालना मुश्किल हो जाएगा, बहुत स्लिपरी है, एक ही है, तो थोड़ा सा एक चैलेंजिंग सिचुएशन टाइप की क्रिएट हो जाती है। इस हिसाब से यहाँ पे अपन जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 के साथ। नेक्स्ट, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। ड्राइंग्स और राइटिंग ऑन अ वॉल इन अ पब्लिक प्लेस। पोर्ट्रेट, कैरिकेचर, ग्राफिटी, कॉलेज है ना। कैरिकेचर तो होता है जो अपना एक स्पूफ बनाते हैं,
किसी भी नेता का या किसी भी उसका, वो होता है कैरिकेचर। पोर्ट्रेट तो अपनी पेंटिंग या उस तरह का बनाना। कोलाज फोटोज का कलेक्शन। तो ग्राफिटी होता है जो उस पर दीवारों पे पब्लिक प्लेस पे लिखते वगैरह हैं। थर्ड एरर बताना है। द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ब्रिटेन एंड अदर कंट्रीज ऑफ यूरोप आर स्ट्राइकिंग। ये अच्छा सवाल है। आर नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा आर? हाँ, जो मेन सब्जेक्ट है वो है कॉन्ट्रास्ट, तो कॉन्ट्रास्ट, द कॉन्ट्रास्ट की वजह से यहाँ पे इज स्ट्राइकिंग होना चाहिए, बिल्कुल सही है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये बेसिक सवाल है। नेक्स्ट, सब्स्टिट्यूशन बताना है इसमें। विच मूवी हैव यू वॉच्ड ऑन टेलीविजन व्हेन आई कॉल्ड यू। ये तो अपने टेंस ही यहाँ पे मैच नहीं हो रहे, कि जब मैंने तुम्हें फोन लगाया था तब तुम कौन सी मूवी देख रहे थे। इस तरह से हिंदी में अपन उसको बनाते हैं। आ, देखो, डिड का प्रयोग यहाँ पे क्यों नहीं करेंगे? हाँ, देख रहे थे ना, कंटिन्यूअस टेंस यहाँ पे आना चाहिए, तो वर यू वॉचिंग। हाँ, वो काम चल रहा था कि जब फोन लगाया तब तुम पास्ट में मूवी देख रहे थे, चल रहा था वो काम, तो वर यू वॉचिंग। नेक्स्ट, क्लोज टेस्ट। पहले यहाँ से रीड कर लो। कैमल है फॉक्स से कहीं पर जा रहे थे, कैमल ने बोला कि आ जाओ पीठ पे चढ़ के तुम्हें मैं नदी पार करा देता हूँ। ये इसका छोटा सा एग्जर्प्ट है। पहला ऑप्शन, द कैमल एंड द फॉक्स वर वेरी गुड फ्रेंड्स एंड वेरी गुड थीव्स। वन डे द टू फ्रेंड्स डैश टू क्रॉस द रिवर। दोनों दोस्तों ने तय किया कि चलो आज जो है नदी पार करके कहीं जाते हैं, तो थर्ड बिल्कुल सही है। सो दैट दे कुड ट्रेवल टू अ डैश फार्म टू स्टील फूड। दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो ही जाएंगे डेफिनेटली। नियर फार्म तो नहीं होगा, नियरली फार्म भी नहीं होगा। अब नियर बाय या नियरेस्ट। अब ये इसलिए मैं कह रहा था दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएंगे, दो में प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पे अपन जैसे इस तरह की जो भी स्टोरी टेलिंग होगी उसमें नियर बाय, पास का जो भी है, नियरेस्ट का मतलब हो जाएगा आप उसको कर रहे हो कि बिल्कुल जो सबसे नजदीक है बस वो। नियर बाय आसपास का, बस फिक्स नहीं है। नियरेस्ट बहुत फिक्स हो जाएगा कि जो सबसे नजदीक होगा बस उसमें ही जाएंगे। नियर बाय हो जाएगी कि जो आसपास होगा उसमें से कहीं अपन देखते हैं। जैसे कि अगर मूवी देखने चाह, कहीं खाना आप अपने फ्रेंड के साथ जाना चाह रहे हो ना, तो लेट अस गो टू अ नियर बाय रेस्टोरेंट। के आसपास का कोई रेस्टोरेंट, तो वहां पे अगर आप बोलो लेट अस गो टू द नियरेस्ट रेस्टोरेंट, तो आप बहुत फिक्स कर रहे हो कि भाई जो सबसे नजदीक हो ना बस उसी में अपने को चलना है, ऐसा। तो नियर बाय यहाँ पे ज्यादा बेटर है। नेक्स्ट, द स्मॉल फॉक्स डैश स्विम सो द कैमल सेड टू हिज फ्रेंड। कुड नॉट, जो फॉक्स है वो तैर नहीं सकता था, तो कुड नॉट। फोर्थ, तो कैमल ने उससे कहा कि आओ पीठ पर मेरे सवार हो जाओ। क्लाइंब ओवर, क्लाइंब अक्रॉस, क्लाइंब अप, क्लाइंब अबो। क्लाइंब अप है ना, जब उसके पीठ पे आपको चढ़ के बैठ जाना तो वो होगा क्लाइंब अप। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल सही है। आखिरी सवाल, क्लाइंब अप ऑन टू माई बैक एंड आई विल स्विम अक्रॉस द रिवर। ऊपर नदी की बात हुई थी, तो यहाँ पर भी रिवर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर